हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपसे रिपीट किया जा सकता है एग्जाम में। कि देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा कि भारतीय उपमहाद्वीप की कुछ नदियों को पहचानना है आपको। अब देखिए, एक टेक्निकल क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है, भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। चलिए आप बताना, कमेंट में बताना, फिर हम लोग इस पर आपको डिटेल में देखेंगे। आपको हिंट दे देते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप उसकी आपकी जो विविधताएं हैं इनके कारण कहा जाता है। कौन कौन सी विविधताएं, चाहे वह राजनीतिक हों, चाहे वह आपकी सांस्कृतिक हों, चाहे भौगोलिक हों, चाहे वह आपकी भाषाई हों, खान पान से रिलेट करती हों, या अन्य आपकी उसकी विशेषताओं के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चलिए फिर भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप बता कि इसका एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, अभी हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है। फिर बोला ये नदी 3 देशों से होकर बहती है। अब देखिए कैसे कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन काट कर सकते हो। तीस्ता नदी अगर देखो तो ये सिक्किम के पास इसका उद्गम, तो आपका ये भारत से जाएगी आगे बांग्लादेश में, क्योंकि जो डेल्टा बनता है उसमें भूमिका अदा करती है आपकी। तो तीस्ता तो दो देशों में बची थी, कट गई ऑप्शन इसका, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तिब्बत के पठार से हो रहा है, और ये 3 देशों से होकर आ रही है। फिर मेन खेल था वितारिका। अब वितारिका का मतलब होता है आपका जो उससे जुड़ी हुई नदियाँ हों। तो इनमें से अगर आप देखो जो ब्रह्मपुत्र है, इसकी बांग्लादेश में कई सारी वितारिकाएँ हैं, तो ये ऑप्शन कट हो जाता। अब सतलुज की भी कई सारी वितारिकाएँ मिल जाती हैं आपको, इसलिए भी कट हो जाएगा। अब बचेगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा सिंध। हम लोग इसका डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो जो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है, पहले आपको याद रखना था। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का मतलब होता है जो पहाड़ों को काट कर अपना क्या बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आपका पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इसमें था कि सिंधु नदी हिमालय के निर्माण से पहले अस्तित्व में है, और उसने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया। चूँकि पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया, इसलिए पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। इसमें आपका पीसीएस में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई कौन सी नदियाँ होती थी जो पहाड़ों को काटकर मतलब स्वयं से अपना रास्ता बनाएं, और हिमालय निर्माण से पूर्व ही जिनका अस्तित्व, ठीक है। अब किन किन देशों में इसका प्रभाव होता है? सिंधु नदी का देखिए, तिब्बत से पठार से तो उद्भव हुआ भारत, और फिर पाकिस्तान। उद्गम भी दे दिया है कि तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील है उसके पास इसका उद्गम होगा। और पाकिस्तान में जब हम लोग सिंधु जल समझौता देखते हैं तो किस प्रकार से देखते हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, सतलज, रावी और व्यास, इन 3 नदियों का पानी भारत को क्रमशः जो 3 प्रारंभ की थी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल किसे जाता है? पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान की लगभग 40 से 45% जो आपकी कृषि भूमि है वो इसी पर डिपेंड है, इसलिए इसे पाकिस्तान की कृषि और सिंचाई की जीवन रेखा भी माना जाता है। तो ये बात भी ठीक हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करा तो मुख्य धारा के रूप में जो सिंधु है इसकी कोई बड़ी वितरिका नहीं है आपकी, ठीक है। और गंगा या ब्रह्मपुत्र की तरह डेल्टा क्षेत्र से पहले कई शाखाओं में बढ़ती भी नहीं, जिस कारण इसकी कई सारी वितरिकाएँ भी नहीं होंगी। ये सीधे जाकर कहाँ गिर जाती? अरब सागर में गिर जाती, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है आपका सिंधु, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।